देव मेरी तरफ देखकर बोला, हम क्रैश होने वाले हैं। और उसके तुरंत बाद ही एक जबरदस्त धमाका हुआ और सब कुछ तबाह हो गया। दो दोस्त अलास्का की साइट सीइंग फ्लाइट का मजा लेने निकले थे, लेकिन कभी कभी एक छोटी सी गलती आफत का रूप ले लेती है। दोनों गंभीर रूप से घायल थे और जंगल के बीच फंस गए। उनके पास एक ही रास्ता था, सुरक्षा तक पैदल चलना, वो भी ऐसे रास्ते से जो भूरे बियर से भरा हुआ था। उनके पास ना पेपर स्प्रे था, ना शॉटगन। बियर के सामने टिकना नामुमकिन था। बचने की एक ही उम्मीद थी, एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहना। अब या तो दोनों घर लौटेंगे या मौत से लड़ते लड़ते मर जाएंगे। चलिए जानते हैं मेरे साथ। केनई रिवर वैली, साउथर्न अलास्का, प्रकृति का शिखर, पीछे से चुगास माउंटेन रेंज का मनोहर नज़ारा। इस जगह की पहचान है 45 किलोमीटर लंबा केनई ग्लेशियर। पल्मर के पास दो दोस्त प्लेन में बैठ रहे थे। पायलट देव, जो 1974 से प्लेन उड़ा रहा था और हजारों घंटों का फ्लाइंग एक्सपीरियंस रखता था, और गिरी, जो 2 साल पहले ऑयल इंडस्ट्री के काम से अलास्का आया था। जल्दी देव और गिरी दोस्त बन गए। देव ने उसे फ्लाइंग के बेसिक भी सिखाए थे, लेकिन आज का फ्लाइट उनका आखिरी लेसन था, क्योंकि गिरी अपने परिवार के साथ टेक्सास लौट रहा था। दोनों ने सोचा, सिर्फ 80 किलोमीटर का राउंड ट्रिप है, 2 घंटे में हो जाएगा। शाम होने से पहले वापस लौट आएंगे। अलास्का को द लास्ट फ्रंटियर कहा जाता है और यहाँ सिविलाइजेशन से दूर जाना आसान है। दोनों ने रिवर फॉलो की और लगभग 1 घंटे में केनई ग्लेशियर पहुँच गए। वो उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत मंजर था। गिरी चाहता था रोशनी में ही प्लेन लैंड हो जाए, इसलिए देव ने घर की तरफ मोड़ लिया। लेकिन रास्ते में उसने एक नई वैली देखी, जिसे पहले कभी नोटिस नहीं किया था। क्यूरियोसिटी में देव ने प्लेन को नीचे उतारा। उसे क्या पता था, ये वही नोटोरियस स्पॉट था जहां एक से ज्यादा प्लेन्स क्रैश हो चुके थे। देव को अपने प्लेन और फ्लाइंग स्किल पर पूरा भरोसा था। सिर्फ 15 मिनट में प्लेन नीचे से ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा था, पर वो वापस इतनी लिफ्ट नहीं ले पा रहा था। इंस्ट्रूमेंट पर देखा, प्लेन 200 फीट पर मिनट की स्पीड से नीचे गिर रहा था। उन्हें समझ आया कि वो डेंजरस डाउन ड्राफ्ट में फंस गए हैं। 145 हॉर्स पावर का इंजन इतना लिफ्ट नहीं दे पा रहा था। प्लेन अब 10 मीटर पर सेकंड से ज्यादा की स्पीड से नीचे गिर रहा था। देव ने कंट्रोल बनाए रखा, स्पीड कम करने की कोशिश की, पर उसे मानना पड़ा, हम क्रैश होने वाले हैं। अगला पल सिर्फ एक जबरदस्त टक्कर, फिर शोर और प्लेन की बिजली गुल। प्लेन 30 मीटर तक घसीटने के बाद एक पहाड़ी स्लोप पर 1200 मीटर ऊंचाई पर रुक गया। गिरी खुद को खून से लटपट पाता है और आंखों से फोकस करना मुश्किल था। देव बेहोश था। सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि प्लेन का फ्यूल टैंक टूट गया था और पेट्रोल बह रहा था। किसी भी पल ब्लास्ट हो सकता था। गिरी ने हिम्मत जुटाई और देव को खींचकर प्लेन से बाहर निकाला। दोनों टुंड्रा पर जा गिरे, बेहोश, थके पर जिंदा। लेकिन उनके पास हेल्प बुलाने का कोई तरीका नहीं था। मोबाइल फोन्स एयरफील्ड पर रह गए थे। उनकी आखिरी उम्मीद थी एयरक्राफ्ट का हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो, लेकिन उसके लिए उन्हें फिर से खतरनाक ब्रेक तक लौटना पड़ता। देव ने रिस्क उठाया, रेडियो चेक किया, मास्टर स्विच ऑन किया, पर सब डेड था। ये एक बड़ा झटका था। रेस्क्यू टीम को उन्हें ढूंढने में हफ्ते लग सकते थे। दोनों गंभीर रूप से इंजर्ड थे। देव के रिब्स टूट गए थे और कॉलर बोन फ्रैक्चर था। गिरी के स्कल में फ्रैक्चर था। मदद तुरंत चाहिए थी, पर कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ फंसे हैं। अब एक ही ऑप्शन था, जब तक चल सकते हैं उतरकर सुरक्षा की तरफ बढ़ना। प्लेन से उन्होंने जो भी बचाया था वो बहुत लिमिटेड था। एक छोटा इमरजेंसी बैग, पीनट बटर, तिरपाल और कुछ स्लीपिंग बैग्स और कुछ टॉवेल्स। तब गिरी ने देव के लिए स्लिंग बनाई। देव ने गिरी का खून रोका और दोनों क्लिंग रिवर की तरफ चल पड़े, जहां उन्हें लॉगिंग रोड मिलने की उम्मीद थी। पर क्रैश स्पॉट के आसपास नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा ब्राउन बियर पॉपुलेशन था। 300 केजी से ऊपर के जानवर, 2 मीटर से लंबी हाइट और खून को 30 किलोमीटर से सूंघने की क्षमता। दोनों बिना हथियार और खून से लथपथ, गांव से 40 किलोमीटर दूर थे। सर्वाइवल के चांस कम थे। अब 2.5 मील चलने के बाद देव का दर्द बढ़ता गया। उसके रिब्स हर कदम पर उसे तोड़ते जा रहे थे। ठंड बढ़ रही थी। दोनों ने एक टेम्पररी कैंप बनाया, तिरपाल से एक छत बनाई और रात गुजारने की कोशिश की। लेकिन भले ही शेल्टर था,
बियर्स का खतरा और ठंड दोनों उन्हें सताते रहे। नींद से पहले उनके दिमाग में बस एक बात थी, अपने परिवार के लिए हमें घर लौटना होगा। सुबह उन्होंने फिर से चलना शुरू किया। देव का दर्द अनबियरेबल था, पर चलना ही एक ऑप्शन था। रास्ता कठिन था, दोनों बार बार गिरते रहते थे। एक पल ऐसा आया जब उन्होंने सामने एक बड़ा ब्राउन बियर देखा, सिर्फ कुछ ही फीट दूर। खून की स्मेल उन्हें मुश्किल में डाल सकती थी। दोनों ठिठुर गए। बियर ने एक पल के लिए उनकी तरफ देखा, फिर धीरे से पलट गया। उनकी जान बची। दोनों ने तुरंत दूसरी डायरेक्शन पकड़ी। थोड़ी दूर उन्हें एक मूस का ताज़ा कंकाल मिला। ये साइन था कि बियर आसपास ही है। फिर उनके सामने आई एक 10 मीटर चौड़ी रिवर। अगर क्रॉस कर लेते तो बियर टेरिटरी से निकल जाते। देव ने पहले क्रॉस करने की कोशिश की, पर ठंडे पानी, जख्मों और बैग के वेट की वजह से पैर फिसल गया। वो 20 to 25 यार्ड तक बह गया। तब वो मुश्किल से किनारे आया। ठंडा पानी उसके लिए हाइपोथर्मिया का खतरा ले आया था। तब गिरी ने उसके कपड़े निचोड़े, उसे उठाया और दोनों ने बियर एरिया से निकलने की पूरी कोशिश की। इस बीच पलमार में सर्च शुरू हो चुका था, लेकिन उनकी क्रैश लोकेशन सर्च एरिया से बाहर थी। 24 आवर्स के बाद भी दोनों क्रीक रिवर तक नहीं पहुंच पाए थे। गिरी की हेड इंजरी से वो गुमराह हो रहा था और डेव के लिए चलना हर कदम पर मुश्किल था। फिर भी दोनों आगे बढ़ते रहे। कभी गिरी पीछे गिर जाता तो डेव उसे खींचकर उठाता, और डेव इस गिल्ट से जूझ रहा था कि ये मेरी वजह से हुआ है, मुझे इसकी मदद करनी होगी। आखिर उन्होंने ऊपर से क्रीक रिवर देखा, लेकिन अभी भी 20 किलोमीटर चलना था। जमीन स्लिपरी थी। एक जगह डेव फिसलकर पहाड़ के किनारे तक जा गिरा, पर डेव ने खुद को गिरने से बचाया। डेव के रिब्स और ज़्यादा पेन देते गए, पर फिर भी वो आगे बढ़ता रहा। अब गिरी कन्फ्यूजन के मारे डायरेक्शन कंफ्यूज कर रहा था, जिस वजह से डेव ही लीड बन गया। कुछ देर बाद उन्हें एयरक्राफ्ट की आवाज़ सुनाई दी। डेव ने इमरजेंसी फ्लेयर छोड़ा, पर प्लेन उन्हें नहीं देख पाया। ये गोल्डन चांस उनके हाथ से चला गया। लेकिन दोनों रुके नहीं। आगे जंगल घना था। तब उनकी विजिबिलिटी सिर्फ 50 फीट तक थी। अंधेरा बढ़ रहा था। डेव को डर लग रहा था कि गिरी एक और रात सर्वाइव नहीं कर पाएगा। और फिर उन्होंने कार इंजन की आवाज़ सुनी। दूर रोशनी चमक रही थी। दोनों भागकर लॉगिंग रोड पर पहुंचे और चिल्लाने लगे, हमारी मदद करो। जहां कुछ वेकेशन पर आए लोगों ने उन्हें देखा और मदद दी। 33 आवर्स के बाद डे और गिरी फाइनली रेस्क्यू हो गए। उन्हें पलमार के हॉस्पिटल ले जाया गया। गिरी को स्कल फ्रैक्चर से रिकवर करने में 6 महीने लगे, और साथ ही डेव की रिब्स और कॉलर बोन हील हुई। आगे 2 महीने बाद डेव फिर से कॉकपिट में वापस गया। एविएशन से उसका प्यार कम नहीं हुआ था। उसने एक नया एयरक्राफ्ट रिनोवेट किया ताकि अपने खोए हुए प्लेन की जगह ले सके। और इस अनुभव ने डेव और गिरी की दोस्ती और मजबूत कर दी। डेव मानता है, शायद अगर मैं अकेला होता तो जिंदा ना बचता। गिरी के होने की वजह से मुझे ये नई जिंदगी मिली। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मीट यू सून विद बेस्ट ऑफ वन स्टोरी।